हरिओम। शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर आप सभी शुभ दर्शकों का, सक्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। चलो एक नज़र डालते हैं क्या रखा है आज के दिन में हमारे लिए प्रकृति ने। कल तो हमने गणपति को अलविदा दिया है, विसर्जन किया है, सभी ने हमने भावभीरी विदाई दी है। ओम उत्तमे शिखरे देवी मुभ्या पर्वत मर्धुनी ब्राह्मणेभ्यो बनिज्ञाता गच्छम देवी यथा सुखम। बहुत ही सुख की अनुभूति की है हमने। गणेश जी के साथ पल बिताए, उनके साथ आमोद प्रमोद विनोद किया, हमारे पसंद का भोजन खिलाया, मोदक का स्वाद भी लिया। लंबोदरच्च एकदंत विघ्नहस्त चतुर्दशम, ऐसे अनेक भिन्न भिन्न भावों से, आरती से, स्तुति सुमनों से हमने गणेश जी को अलविदाई दी। और अब हमारा प्रवेश हो चुका है पितृपक्ष में। तो आज दिनांक है 2 सितंबर 2020। आज है भाद्रपद शुक्ल, एक तरह की पूर्णिमा और प्रतिपदा भी साथ में चल रही है। तिथि दिन के बीच में आने की वजह से इसको संधि में विभाजन हो चुका है। लेकिन आज है बुधवार, शतातार का नक्षत्र। आज जैसे चातुर्मास समापन की ओर भी जाता है भाद्रपद से, और महालयीन महाश्राद्ध का पक्ष प्रारंभ हो जाता है, भागवत समाप्ति भी हो जाती है। तो क्या है पितृपक्ष? जैसे दिवाली की साफ सफाई करने से पहले हम हमारे मन का मैल निकालते हैं, वैसे ही पूरे साल में हमारे लिए एक प्रायश्चित्त, प्रतिक्रमण, पश्चाताप और एक क्षतिपूर्ति के लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है प्रकृति ने। मानो हमारे भीतर का एक शुद्धिकरण करना चाहती हो प्रकृति, हमें एक नए रूप में देखना चाहती हो, इसीलिए यह होता है पितृपक्ष। बहुत बड़ा विज्ञान पितृपक्ष का भरा हुआ है शास्त्रों में, सभी धर्मों में, और विद्वानों ने इस पर बड़ा गहन चिंतन करके इसके सार स्वरूप तथ्य भी विश्व के सामने, दुनिया के सामने रखे हैं। हमारे भारतवर्ष में गया जी में यहाँ मेला भरता है। पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान, नांदी श्राद्ध के निमित्त सभी भक्तों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। अपने घर में गुजरे हुए पिछले साल के सभी आत्मानुभवों को मृत्यु पश्चात श्रद्धांजलि के बाद तिलांजलि देने का यह शुभ पर्व होता है। आज जो नक्षत्र है वो है शतातार का। शतातार का यह नक्षत्र पूर्णतः शनि प्रभावित कुंभ राशि को समर्पित है। इस नक्षत्र का वर्णन देखा जाए तो बहुत ही घात लगा के जो जानवर बैठते हैं जंगल में, कोई सांप हो, कोई शेर हो, कोई बिल्ली हो, बिल्कुल घात लगा के बस भक्ष्य आ गए, मौका मिल जाए तो उस पर गिर पड़ने का, इस तरह के ख्याल और वृत्ति रखने वाला यह नक्षत्र है। जीवन भर मौका परस्त रहना, अवसर के लिए पूरी शक्ति जुटाकर सदा बने रहना और अपने जीवन के राज को ज़्यादातर बनाए रखने की कोशिश में रहना, ऐसा सर पर भारी बोझ लिए हुए यह नक्षत्र है। लेकिन पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो महिलाओं के लिए यह बहुत ही सुखी है, क्योंकि पति मस्त कमाई करके रखते हैं, प्रसिद्धि कमा के रखते हैं सिद्धि, और महिलाओं को मस्त अपने बैठे जगह पे खान पान, रहन सहन, प्रतिष्ठा और सुचारुता, परिपूर्णता का सुख मिलता है। इस नक्षत्र पर आज जन्मे बालकों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद और उनके पालकों का भी अभिनंदन, क्योंकि आपके घर में आई है शांति। एक शत तार का मतलब सहस्त्र तारों का समूह। आपका भी बालक उसमें से एक है। आज जिनका भी जन्मदिन हो, उन सभी हमारे शुभ दर्शकों को सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े आपके कदम आगे, मिले आपको खुशियाँ, हो जाए हम भी आपके खुशी में शामिल, यही आपके लिए शुभकामनाएं। आज के लिए क्या करना अच्छा रहेगा इस नक्षत्र पर, ऐसा अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमने एक लेखा जोखा करना चाहिए कि प्रकृति ने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया। शिकायत करे तो किस बात की करे। कहते हैं शतातार का नक्षत्र पर अगर कोई आत्मपरीक्षण करता है तो उस पर अदृश्य शक्तियाँ कृपालु होती है, चाहे फिर उनके देवता हो, इष्ट देवता हो या ईश्वर।
अब एक दर्शक ने सवाल पूछा है। दर्शक का नाम है डॉक्टर पुनकर, MBBS MD है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है, खुद इतने बड़े विद्वान होके भी, कि पंडित जी थोड़ा मन के बारे में बताइए। अभी मन का क्या है? मन मानो दुनिया होती है। व्यक्ति के जीवन में पूरा परिष्कार मन ही करता है। मन के बाद विश्व पर विचार ही राज करते हैं, लेकिन विचार के पूर्व मन ही होता है जो विचारों की एक रूपरेखा बनाता है। मन बड़ा चंचल है, उसकी कहीं व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्यथा वह श्रद्धा स्टेशन के इंतजार में रहता है। हमारे अंतःकरण चतुष्टय का हिस्सा हमारा मन हमारा एक निर्णयात्मक नेतृत्व करता है। हमारे संस्कारों के दबाव में एक पड़ा रहता है वो, लेकिन जैसे उसके पसंद की चीज, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति सामने आ जाता है, मन की कुछ नहीं चलती। मन को बस हमारे शरीर के पीछे भागना पड़ता है। जब तक हमारे सामने हमारी पसंद की वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति नहीं आती, तब तक हमारा जीवन हमारे मन के ही नियंत्रण में होता है। तो क्यों ना हम आज से हमारे पसंद के लोगों को, पसंद के परिस्थिति को और पसंद की चीज़ों का अगर निर्धारण करें, संग्रह करें, तो हमारा मन हमारे पीछे पीछे चलेगा और हम मन के जो झकोसले हैं, मन के जो एक लोचे है, मन के जो द्वंद्व है, मन की जो पीड़ा है, इससे ऊपर उठ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें सवाल पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत भी है। इसके बाद जान लेते हैं आज के एक दर्शक का भविष्य। बहुत ही नित्य दर्शक है सिटी न्यूज़ चैनल के और हमारे कार्यक्रम के, इंजीनियर है और उनके स्कूल भी है, 2 नहीं 3 नहीं 4 स्कूल है उनके। एक कर्तृत्ववान पिता के पुत्र, एक आदर्श मुख्याध्यापिका के सुपुत्र और एक विद्वान बहन के भाई श्री लोकेश कुमार संतोषराव शिरबाते। मूल तो खारतळे गांव से है, बडनेरा रहते हैं। इन्होंने अपनी जन्म तारीख भेजी है 24 जनवरी 1999। सुनो लोकेश जी, देखिए आपका जन्म जनवरी का है। जनवरी मतलब मंद मंद ठंडी, मन भावन माहौल, एक आह्लाददायक वातावरण का निर्माण प्रकृति करती है। ऐसे वक्त पे आपका जन्म हुआ है और शुक्र प्रभावित आपकी राशि है। आपके रात को सोते वक्त मुंह खुला रह सकता है। बचपन से घर की शिकायतें होंगी कि ये सोता है तो इसका मुंह खुला रहता है, उसकी वजह अलग है। दूसरा, 99 में जन्म होने के बाद उम्र तो आपकी इतनी बड़ी है ही नहीं, 21 साल के आप एक विद्यार्थी हो, फिर भी आपने तरक्की की है, एक सफल घर में जन्म लिया है, एक कर्तृत्ववान माहौल में आपका जीवन चल रहा है। तो आपके भविष्य के बारे में बता रहा तो इतना ही बताएंगे हम कि कल्याणकारी बने, समाजोपयोगी बने। जो भी परिस्थिति और प्रकृति ने हमें अनुदान के रूप में, सफलता के रूप में, भाग्य के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दिया है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसा हो। क्योंकि अगर हमें रोज एक श्रेष्ठ काम करने की आदत पड़ जाए तो पूर्णिमा या अमावस हमें अति श्रेष्ठ घटनाओं से ये सजाती है या अनुदानित करती है। लोकेश जी, आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने सवाल पूछा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद देख लेते हैं 12 राशियों का भविष्य कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि, सूझबूझ में ज्यादा सोच के कोई पड़ा हुआ नहीं है। याद रखना, मेमोरी लॉस की संभावना है, स्मरण शक्ति लॉस की। वृषभ राशि, आपको दिन में कोई बेवकूफ बना सकता है, बेकार में आपका समय व्यतीत कर सकता है। बहानेबाजी बताने वालों से सतर्क रहना। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना चाहिए कि हमने क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए। क्या है, हमारे कंठ से लेके, मुंह से लेके कंठ तक ही स्वाद का हमारा लेन देन है, नीचे तो सब आंतों को ही करना पड़ता है। बेपरवाही, लापरवाही से बचे। कर्क राशि, कर्क राशि को अपने सहपरिवार कहीं जाने का योग प्राप्त होगा और ऐसे में मन भावातीत हो जाएगा, लयातीत हो जाएगा। हो सकता है एक आधे आपको दर्द हो जाए, कांटा चुभ जाए। सिंह राशि, सिंह राशि को घर में गुस्से की वजह से आदड़ आपट करने का मौका मिल जाएगा। गुस्सा निकालने के लिए तो पता है घर में कौन होता है।
लेकिन अपने मन के भावों को खोलना बहुत सुंदर होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है। अपने मन को हल्का बनाए रखने के लिए हर भावना का निर्माण करना शुभ ही होता है। आप इसका लाभ लीजिएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों को तो आज बहुत गुस्सा आ जाएगा। जो न सोचा न समझा वो सुनना पड़ रहा है। जवाब दे तो कैसे दे, अच्छे शब्दों का ज्ञान नहीं है, समय का भान नहीं है और परिस्थिति अनुदान नहीं दे रही है, साथ नहीं दे रही है। थोड़ी चिंता में रहोगे आज। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों को प्यार हो सकता है, किसी के आकर्षण हो सकता है और मन में चित्त विचलित करने वाले ख्यालों से घेरे रहेंगे आज आप। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज व्यवहारिक चिंता होगी। हो सकता है थोड़ी रकम जुटाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, मदद मिलेंगी आपको। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों को आज छुपे छुपे काम करने में कोई फायदा नहीं है। क्या है, हमारे अंतरात्मा हमेशा एक साक्षी भाव से देखते रहता है। दूसरों के लिए न्यायाधीश और अपने लिए वकील बने रहना आपके लिए ठीक नहीं है। सच्चाई का सामना करो। मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों को किसी की सेवा में बने रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके घर में किसी वृद्धों को आपकी उम्मीद हो, सेवा में बने रहना पड़ेगा। ये आपका परम कर्तव्य है। ये प्रकृति आपकी ले रही परीक्षा है, उसको ना करना अच्छा नहीं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने परिवार की शिकायतों का बहुत ही ख्याल रहेगा। बच्चों की नाराजगी, समय का भान न रखने की पीड़ा, किसी का शब्द न पालने की पीड़ा और कोई भी आकर आपका खंडन कर सकता है आज। मीन राशि। मीन राशि के व्यक्तियों को आज देखा जाए तो अकेले में रहने की इच्छा हो जाएंगी। चलो मौन कर ले, ध्यान कर ले, श्वास निरीक्षण कर, आत्म परीक्षण कर ले, बस आनंद ही आनंद रहेगा। चलो यहाँ पर 12 राशि का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम के दरमियान इस नीचे दिए हुए नंबर पर आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण नाम के साथ पूछ सकते हैं। उसको इसी कार्यक्रम में जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को देखने वाले इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और यह चैनल यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी उपलब्ध है। आप सभी दर्शकों का मैं प्रकाश वाघ लेता हूँ अभी अलविदा। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।